ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। श्वेता जी, मेरा पुरखा दिनकर आपके बिहार से आता है, सिमरिया से आते हैं। हमने राजनीति को कभी अपने दुशालों की तरह नहीं ओढ़ा। मैंने सुना है जब वो लाल किले की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनके आगे आगे पंडित नेहरू सीढ़ियां चढ़ रहे थे। अचानक पंडित नेहरू का पैर लड़खड़ाया तो दिनकर जी ने बांह थाम ली नेहरू जी की। नेहरू जी ने कहा, धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। दिनकर का जवाब सुनना और तालियां रोक के बताना। दिनकर जी ने कहा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है नेहरू जी, जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य की बांह उसे इसी तरह थाम लेगी। लेकिन मुझको क्यों लगता है ऑपरेशन सिंदूर हो गया, लेकिन एक कसक रह गई, वो आपके दिल में भी हो तो मैं माइक से उसे बोल रहा हूं। लेकिन मुझको क्यों लगता है, मैं स्पिन बॉलिंग करके देख रहा हूं पहली बार, लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं। मैंने बात कह दी है, समझदार लोगों खामोश क्यों हो, मैं बात बोल चुका हूं। लेकिन मुझको क्यों लगता है, जो रह गए ब्याज सहित उनकी ताली वसूल लूंगा मैं। लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं। फन पूरा कुचला जाना था पर पांव ठीक से धरा नहीं, पर पांव ठीक से धरा, पर फन पूरा जिसरा दाना था वो पांव ठीक से धरा नहीं। काश तुम्हारे शांति मंत्री, अब जरा आपकी लाइन जहां पहुंचनी चाहिए मैं उस टाइगर को सौंप रहा हूं, तालियां आप तुझ कर रहे हैं। काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते हैं। थैंक यू। चलिए, आपकी डिमांड पे मैं दोबारा बोल रहा हूं। अच्छी लगे मैं सुना रहा हूं, बुरी लगे श्वेता जी जबरदस्ती सुनवा रही हैं, तो लाज दोनों की संकट में। और भैया ने तो कहा है, काश तुम्हारे, मुझे तालियां जमानत से इतनी हो जाए मेरी, काश तुम्हारे शांति मंत्री, सुन ले वो हमारा देश का प्रधान विनीत चौहान बोल रहा है, काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते हैं। चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। अब भी है उम्मीद हमें ये, लेकिन बोलूंगा तो उन्हीं से, अब भी है उम्मीद हमें ये, घाव भरोगे पहलगांव के, दुनिया को उत्तर दोगे तुम दुश्मन दल की धूप छांव के। 56 इंची सीना है तो लाल करो आंखों के डोरे, इतिहासों के पन्ने भर दो पड़े हुए जो अब तक कोरे। इतिहासों के पन्ने भर दो पड़े हुए जो अब तक बहरे। उस कमजर्फ पड़ोसी को तुम घाव अभी ज्यादा गहरा दो। उम्मीद करता हूं कल जब ये ट्रेलर चलेगा तो इसमें ये लाइन जरूर होगी, घाव उस कमजर्फ पड़ोसी को तुम घाव अभी ज्यादा गहरा दो। जन जन की इच्छा है झंडा पीओके पर जा लहरा दो। जन जन की इच्छा है झंडा पीओके पे जा लहरा दो। अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। बिहार से आप भी हैं, बिहार से आप भी हैं, इतना बहुमत दे दिया है तो इतना कहने का हक तो बनता है। अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। मेरे पास इससे अच्छी लाइन नहीं है आज जो मैं बोल रहा हूं। अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। ये भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। उठो नए हनुमान, ये उपमा मैं पहली बार लाया हूं। उठो नए हनुमान, पढ़े लिखे लोगों पहली उपमा दे रहा हूं। उठो नए हनुमान तुम्हें ही नवसागर को लगना है। लंका में जो कैद पड़ी है उस सिया के कष्टों को हरना। लंक में जो कैद पड़ी, लंका में जो सिया कैद उसके कष्टों को हरना है। लंक दहन की आखिर में बढ़ती उम्मीद तुम ही तो हो। हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो।
हर आतंकी बकरे की बस बकरा ही तुम ही तो हो। हर आतंकी मैं हूं जामवंत नवयुग का, मेरा कॉन्फिडेंस देखें, मैं हूं जामवंत नवयुग का, तुम्हें जगाकर ही छोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। उठ करके बाहों में भर लो, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। एक विषय छू करके चले गए। हमारे दो केशधारी बंधु उधर भीड़ में खड़े हैं। 350वां शहीदी वर्ष चल रहा है गुरु तेग बहादुर जी का। माफ करें श्वेता जी, पिछले 100 सालों में हमने सिखों को चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया। मेरी बात पर आप शायद आश्वस्त हों। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है। मैं 6 कैमरों के सामने अपनी बात रिकॉर्ड कर रहा हूं, गलत हो मुझे टोक दीजिएगा। अच्छा लगे तो सिख कौम के बलिदान पर आपकी ताली उठनी चाहिए, जिन्हें हमने चुटकुलों की कौम बनाया। मैं तो एक भी सिख पगड़ी देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके सिर झुका लेता हूं। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई आजादी के संग्राम में, आपकी तालियां इसे पूजनीय बना दें। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए, ये छोटी कौम तो नहीं थी साहब। 93 बेटे, मैंने सुना नहीं किसी मां के 4 बेटे हुए हों और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, 2 बेटे चमकौर के दुर्ग में बलिदान हो गए। जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को गले तक ईंट आ गई, चिन्हा जा रहा था, तो फतेह सिंह के गले तक ईंट। 7 साल का बच्चा, वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक में, से छोटा कोई देश पर मिटने वाला पैदा ही नहीं हुआ आज तक। बड़े भाई के आंसू टपके कंधे पर आ गिरे। छोटे भैया ने धीरे से देखा, भाई से रो रहा है। कहला रो रहे हो, डर गए हो गुरु गोविंद सिंह के बेटे? कहला नहीं, गुरु गोविंद सिंह की बलिदान से क्या डरेगे बेटे उनके? कहला फिर रोए क्यों? मेरे रोंगटे खड़े जवाब को देते समय। बड़े भाई ने जवाब दिया, छोटे रोता केवल इसलिए हूं, इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। सुनी मैंने 2 लाइनें। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। पहुंचे जरा आपकी तालियां अमृतसर के गुरुद्वारे तक। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। यह हिंदुस्तान का तेवर बोल रहा था। अंतिम 2 बेटे बटे चमकौर के दुर्ग में गुरु गोविंद सिंह ने तिलक लगा के अजीत सिंह को विदा किया। मैं तो राजस्थान से आता हूं, हमारे यहां परंपरा है कि माएं हल्दी घाटी से तिलक निकालती हैं और पिता तलवार सौंपता है। सिखों में परंपरा थोड़ी सी इतर है, कलगी टांगती है मां पगड़ी में और पिता उन्हें खड़ग सौंपते हैं। मां सुंदरी देवी उस दिन वहां थी नहीं चमकौर में। मेरा कंठ भराया इस बात को बताते समय। दोनों काम किए गुरु गोविंद सिंह ने, मां और पिता के। अजीत सिंह को विदा किया, कुछ ही कदम गया था बच्चा, भाला आर पार हो गया, रीढ़ को बेधते हुए निकल गया। इस बात पर ताली मत बजाना कि अजीत सिंह शहीद हो गए। ताली इस बात पर बजाना 40 मुगलों के सिर उतारे तो शेर का बच्चा घोड़े से नीचे उतरा। अंतिम बेटा बचा जुझार सिंह, उसे भी विदा किया। थोड़ी देर बाद बेटा वापिस आ गया। पिता समझ गए कि किले की दीवार पर खड़ा था जब अजीत सिंह को भाला पार हो, शायद डर गया है। कहले वापिस कैसे आए? कहले पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। क्या जवाब दिया, अद्भुत जवाब था गुरु गोविंद सिंह का। नतमस्तक हूं मैं उनके बेटों के प्रति। पता नहीं बाल दिवस किसके नाम थे, लेकिन अब जिन बेटों के नाम वीर बाल दिवस मनाए, मुझे कहते हुए फक्र है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट हिंदुस्तान में किया जा चुका है। यह अच्छी सूचना है। आते ही बोले मुझे पानी पिला दो पिताश्री, प्यास लगी है। गुरु गोविंद सिंह ने गरजते हुए कहा, शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा ली वहीं पर। मां तक सूचना पहुंच गई, पल्लू फैला दिया। मेरी छोटी बहन बैठी है, मेरी बड़ी एंकर बैठी है, 2 महिला शक्ति बैठी है। बेटे लौटा दो मेरे। कहना वो तो शहीद हो गए। क्या फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मेरी कोख खाली हो गई है। गुरु गोविंद सिंह ने 2 लाइन कही। मैं इन 2 लाइन को जब तक पढ़ता रहूंगा, गाता रहूंगा। श्वेता जी, ये मेरा अभियान है, जब तक ये लाइनें चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर नहीं लिख दी जाएंगी। उन्होंने कहा मेरे बेटे लौटाओ। गुरु सिंह ने एक ही बात कही, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित।
पगड़ी मुझे दिख गई है, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। इन्हें यह ना लगे हम अकेले खड़े थे भीड़ में, जरा तालियां इस पगड़ी के सम्मान में उठे, ये ना होते तो आज हम ना होते। ये कौम शीश, बस अंतिम 2 लाइन में पढ़ के विदा हो रहा हूं। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। मैं अपनी कविता की सार्थकता मानता हूं कि जब मैं कविता पढ़ रहा हूं तो सिख कौम के बलिदानी बेटे मेरे सामने खड़े हैं। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। ये गर्म तवे पर चढ़े मगर, हिम्मत देना मैं विदा हो रहा हूं। ये गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। ऐसे